हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। ये आपको एक केस दिखाता हूं। ये बहुत बड़ा बहुत ही दिलचस्प केस है, बहुत आइडियल। ये देखें इसके थनों का केस है। थनों में मसला है बकरी के। बच्चे देखें 24 घंटे पहले ये देखें रेड हुआ है और बहुत ज़्यादा साइज़ जो है वो बढ़ गया है थनों का। 24 घंटे पहले इसने बकरी ने बच्चा दिया है। अब पीछे से देखें, ये थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है जी। देखें जिस तरह कोई शीशा होता है या ट्रांसपेरेंसी है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये क्या केस है, आप इसको पहचानें, इसको तशख़ीस करें, देखें क्या केस है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत से प्रैक्टिशनर हजरात, हमारे डॉक्टर हजरात, बहुत से जो नॉन टेक्निकल होते हैं, वो इसको मास्टाइटिस का जो है इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब आपने इसको देखना है, पहचानना है। ये देखें, ये हमारे गरीब फार्मर हैं, ये छोटे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इसने जो 24 घंटे पहले बच्चा दिया है, अब ये इनको दर्द की वजह से ये बैठ भी नहीं रही, तकलीफ़ में है, सारी रात नहीं बैठी और इनको दूध भी नहीं दे रही। छोटे बच्चों को ये दर्द की वजह से दूध भी नहीं पीने दे रही। अब ये जो केस है, इसमें से दूध जो है, वैसे अगर ज़बरदस्ती निकाला जाए तो दूध बिल्कुल ठीक ठाक आता है। तो ये क्या केस है, ये बकरियों में या बड़े जानवरों में ज़्यादातर हो जाता है। ये अडर एडिमा है। एडिमा का मतलब होता है कि एक तरह से पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर आप फार्मर हैं और आपकी बकरी या जानवर को बच्चा देने के बाद या बच्चा देने से पहले भी ये हो जाता है, एडिमा, पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप किसी मुस्नद वेटरनरी डॉक्टर या डीवीएम डॉक्टर को बुलाएं। ये दर्द की वजह से जब बकरी ना बैठ रही हो तो उसके लिए आपने मजबूरन जो है कुछ इंजेक्शन लगवाने होते हैं। अगर कोई ज़्यादा मसला ना हो तो फिर ये इंजेक्शन के बग़ैर भी खुद ब खुद जब दूध निकाला जाता है तो ये एडिमा जो होता है ये ठीक हो सकता है। जब इस तरह रेड हो जाएं, थन ख़राब होने लगें, मास्टाइटिस या साड़ू का ख़तरा पैदा हो जाए, थनों के ख़राब होने का ख़तरा पैदा हो जाए, बकरी या जानवर दर्द की वजह से ना बैठ रहा हो, बहुत ज़्यादा मसला हो जाए, तो इसको इस केस में जानवरों को इंजेक्शन ड्यूरेटिक या इंजेक्शन लासिक्स लगाया जाता है। इंजेक्शन ड्यूरेटिक में फ्रोसेमाइड और लासिक्स में लासिक्स ही होता है। ये डाईयूरेटिक्स हैं, दवाइयों की वो किस्में हैं जो पेशाब आवर हैं। तो पेशाब के ज़रिए ये एडिमा को जो है वो ख़त्म कर देती हैं। इस केस में एहतियात ये करनी होती है कि पहले तो केस को अच्छी तरह देखा जाता है, पहचाना जाता है, तशख़ीस की जाती है। अगर मास्टाइटिस या साड़ू का मसला है, अगर थन ख़राब हैं, थन में इन्फेक्शन है, तो फिर एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं, वरना एंटीबायोटिक नहीं लगाए जाते। अगर आपको ख़तरा है कि एंटीबायोटिक लगाने भी हैं, अगर आपको ख़तरा है कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा ना हो जाए या मास्टाइटिस के ख़तरे से बचने के लिए आपने एंटीबायोटिक लगाने हैं, तो एहतियात से ऐसे एंटीबायोटिक लगाएं जिनसे दूध जो है वो ख़त्म ना हो जानवरों के लिए, उनके बच्चों के लिए। अब होता क्या है कि कुछ जो क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स की, जैसे अमॉक्सिसिलिन वगैरह है या पेनिसिलिन ग्रुप, तकरीबन जो है दूध को ख़त्म कर देते हैं। जब वो दूध ख़त्म हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है उनके बच्चों पर असर पड़ता है। देखिए, अगर मास्टाइटिस है या साड़ू है, फिर तो मजबूरी है, आप कोई भी एंटीबायोटिक जो सूट करती है इलाज करना है, फिर तो ज़ाहिर है दूध को नहीं देखना होता। लेकिन अगर एंटीबायोटिक नहीं लगानी, साड़ू नहीं है, तो जो मास्टाइटिस का ख़तरा है वो नहीं है या मास्टाइटिस का ख़तरा कम है, तो आपने फिर प्रेफरेंस देनी होती है, साथ आप तरजीह देनी होती है। फिर आप दूध को ज़्यादा तरजीह देंगे या कीटोजैक्ट, कीटोप्रूफिन वगैरह आपने साथ ज़रूर लगाना होता है। उम्मीद है जी मेरी ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। और जी शुक्रिया, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।